अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं हम लोग कराची के लिए। तो अभी इस वक्त टाइम मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। इस वक्त टाइम हुआ है 6:20। तो चलें अभी सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। तो मेरे साथ साथ ही रहें और निकलते हैं। हमने फ़जर की नमाज़ होटल में भी पढ़ ली है और अब निकल रहे हैं हम लोग टूवर्ड्स कराची। तो मेरे साथ साथ ही रहें। चलें जी, अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दुआ करेंगे साथ खैरियत से हमारा अच्छा सफ़र गुजरे। तो हम अपने साथ साथ रखूँगी आपको, आप भी मेरे साथ रहिएगा। चलें तो स्टार्ट करते हैं मुल्तान टू कराची। यहाँ पेट्रोल डला है 7,101 रुपए का। तो चलें चलते हैं आगे। ये देखें यहाँ पर सब अभी खेतों में आपको फॉग नज़र आती है। यहाँ पर सूरज सुबह सुबह निकल आई है, चमकता हुआ। हवा बड़ी अच्छी है, हवा बड़ी अच्छी लग रही है। बस्ती मलूक का जो है टोल प्लाजा आ गया है, तो टोल टैक्स पे करते हैं यहाँ पे और चलते हैं आगे। यहाँ जो है मेरे बच्चे मुझसे मजाक कर रहे थे और बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मामा देखें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैमरे में मत लीजिएगा, व्लॉग में नहीं लीजिएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैमरे में ले ले, अपने व्लॉग में ले ले। तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मामा ये गायें सब कह रही हैं कि हमें व्लॉग में ले ले, प्लीज ले ले। और जो है तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, आप सबको हमने व्लॉग में ले लिया है। तो बस यहाँ बच्चे जो हैं वो हंसी मजाक बच्चों से मेरा चलता रहता है। तो चलें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सुबह सुबह गांव का मंजर। इतना खूबसूरत लग रहा है ये, और बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत रिफ्रेश फील कर रहे थे हम लोग, क्योंकि इस तरह इतना नेचर को इतने करीब से बहुत कम कभी कभी देखने को मिलता है कि खेत हो, खुला आसमान हो। क्योंकि ज़ाहिर शहरों की लाइफ जरा इससे मुख्तलिफ होती है। तो अभी देखें इतना बड़ा ये गायों का रिवर था और काफ़ी लंबा चल रहा था। तो चलें आगे चलते हैं। लगा जो भी अच्छी स्मेल। और अब आ गया है भावलपुर का टोल प्लाजा। और यहाँ पे भी टोल टैक्स 70 रुपीज़ पे करना है। यहाँ सब जगह पे कैश पेमेंट होगी, यहाँ पे कार्ड नहीं चलता है। तो और ना एम टेक चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 70 पहले, ये मुझे याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम टूर पे आए थे 30 रुपीज़ था, और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते और अब इकट्ठा जो है वो 6 शॉट मारने के बाद ये 70 रुपीज़ पे चला गया है। तो खैर, ये है हमारा तरक्की याफ्ता सिंध, और इसके शाहकार अभी आगे आगे चलते रहे मेरे साथ। और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्यों हम इसको कहते हैं कि इतना तरक्की याफ्ता सिंध जो है। अब राइट पे हम लोग टर्न होंगे उच शरीफ की तरफ, और आगे जो है वो बोर्ड भी आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि 32 किलोमीटर दूर है यहाँ से उच शरीफ के लिए जो हमें टर्न होना है। तो फिर हम लोग मोटरवे पे आ जाएंगे, तो टूवर्ड्स कराची। तो M5 को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो है अब हम उच्च शरीफ से मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं। ये सारा कमर्शियल एरिया आ गया है और यहाँ से हम मोटरवे को M5 को ज्वाइन करेंगे टूवर्ड्स सखर। तो अभी मेरे साथ साथ ही रहे, मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि बिल्कुल सेफ़ सिक्योर है, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ना वॉशरूम का इशू आएगा, ना कोई खाने पीने का मसला है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आपको जिस तरह का जिस बजट में लेनी हो चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स अच्छे वाले भी हैं और थोड़ा नॉर्मल वाले भी हैं। तो जिस तरह आप यूज़ करना चाहें, जितना आप अफोर्ड कर सकें उतना आप ट्रैवल कर सकते हैं इस पर। और बस अभी हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं कि मोटरवे पे चढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ कि किधर से मोटरवे चढ़ रहा है। अभी आगे बोर्ड भी आ रहा है उच्च शरीफ का, मैं आपको वो बोर्ड भी दिखा देती हूँ। मैंने कान में लगा ली है, सॉरी। और अब हम लोग जा रहे हैं मोटरवे को ज्वाइन करने के लिए, M5 को। और यहाँ अब लेफ्ट से जो है हम ये टर्न हो रहे हैं टूवर्ड्स उच शरीफ का। अभी टोल आएगा, तो वहाँ से हम लोग M5 को ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी आपको ये सामने मेरे टोल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम टोल देंगे। मतलब अब ये चार्ज तो नहीं होगा हमारा, चार्ज तो सत्तर पे होगा। तो चलें अभी यहाँ से
स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मोटरवे को। और मोटरवे में मेरे साथ साथ रहें। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े के व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। तो मेरे साथ साथ ही रहें, स्टे कनेक्टेड। अभी हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुके थे, फ्रेशन अप वगैरह होना था, बच्चों को वॉशरूम जाना था, लेकिन यहाँ का हाल बहुत बहुत बुरा है, तो हम लोग यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं गए हैं। अब सक्खर मोटरवे पे जो पेड वॉशरूम आएंगे तो वहाँ, सक्खर मोटरवे पे नहीं, कौन सा है वो, बेदल साईं के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेड वॉशरूम है, तो वहाँ रुक के जो है बच्चों को वॉशरूम वगैरह लेके जाएंगे। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत शदीद गर्मी हो रही है, तो बस हमने कहा 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि हम लोग सुबह 6:30 बजे के निकले हुए थे, तो कंटिन्यूस 3 आवर्स हमने ड्राइव करी है, तो ये पहला हमने स्टॉप किया है। तो चलें अब वापस गाड़ी में बैठते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो मेरे साथ साथ रहेगा, स्टे कनेक्टेड। मोटरवे का एक अलग ही अपना मज़ा है। पता नहीं क्यों कि कुछ अच्छी फील आती है मोटरवे पे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मोटरवे की ड्राइव कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ मोटरवे को। तो चलें, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी हम लोग चल रहे हैं मोटरवे पे टूवर्ड्स सक्खर। तो मेरे साथ साथ ही रहें आप लोग और मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग उतर रहे हैं सक्खर रोडी टोल प्लाजा पे। और यहाँ आगे रोड बंद है, और रोड इसलिए बंद है कि पता नहीं कब बनेगा सक्खर टू हैदराबाद का मोटरवे। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेट्स सी कि कब बनता है और हमारी लाइफ के अंदर अंदर ही बन जाए, जो कि उम्मीद कम ही नज़र आती होंगी। सिंध में काम बहुत कम कम होता है और बहुत लेट होता है। तो चलें, अभी सक्खर रोडी टोल प्लाजा आ गया है और यहाँ पे टोल टैक्स पे करते हैं और चलते हैं टूवर्ड्स कराची। ईशा, अभी हम लोग रुके हैं बेदल साईं पे, यहाँ पे फ्रेशन अप हुए हैं और अब गाड़ी में फ्यूल फिल कर आते हैं। टैंक फुल होगा, कितने में होता है वो भी शेयर करती हूँ आपसे, और चलते हैं आगे टूवर्ड्स कराची। तो अभी देखते हैं कितने में फ्यूल टैंक फिल होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बाहर उतरे तो बहुत गर्मी लगी, तो चले देखते हैं कि अब कितने में पेट्रोल डलता है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ हमने पेट्रोल फुल कराया है और अभी हमारा पेट्रोल डला है ऑलमोस्ट 8500 रुपीज़ का। और ये आपको मीटर जो है वो शो भी हो रहा है साथ साथ। तो चलें आगे चलते हैं। अभी हम कर रहे हैं मंचिंग। मैं तो जाग गया। गुड मॉर्निंग हो गई है मोहम्मद की। मैं तो सोया ही नहीं था। दोपहर 1:45 मोहम्मद की हो गई गुड मॉर्निंग। मेरी 12:40 मॉर्निंग हुई है, लेकिन थोड़ी देर हो गई। और ईशा की तो ईशा जैसी गाड़ी में बैठी थी वैसी सो गई थी, तो उसके बाद ये मोटरवे पे जाके नहीं, ये 3 घंटे सोई थी, मैं जो 2 घंटे से भी कम सोया। चलें जी, 2 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी करते हैं मंचिंग और चलते हैं आगे टूवर्ड्स कराची। अभी हम यहाँ पे रुके हैं एक खजूर की शॉप पे, यहाँ से अम्मी को लेना है पापा के लिए गुड़ और खजूरे। 400 रुपये किलो। बात सुनो, और कोई अच्छी वाली नहीं है जरा? यहाँ अभी एक और तरह की खजूरें मंगाई अम्मी ने। दिखाए ना मम्मी के पास। सही है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने देख यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ खजूर के दरख्त और खजूर के बागात। खजूर के बागात में ही खजूर के दरख्त लगे हुए हैं जनाब, और बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं खजूर के बागात। और इस वक्त बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो चलें अभी चलते हैं आगे। और अभी आगे है रानीपुर का टोल प्लाजा, और रानीपुर का टोल प्लाजा पे हम टोल टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी 70 रुपीज़ आपको कैश पे करना है। अच्छा, सिंध के अंदर जितने भी टोल आ रहे हैं यहाँ पे सब जगह कार्ड नहीं चलता, एम टैग नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 70 रुपीज़ कैश देने पड़ेंगे। तो चलें अभी हम चलते हैं आगे, और मैं आपको यहाँ साथ साथ दिखा रही हूँ कि यहाँ पे डबल रोड चल रहा है और बहुत हेक्टिक रास्ता होता है सक्खर टू कराची का, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो डबल रोड चल रहा है और काफ़ी पैच ऐसे हैं जो बने हुए नहीं हैं। तो बहुत बुरा है, और गाड़ी भी इतनी रफ चल रही होती है यहाँ पे कि पूरे रास्ते मेरी अम्मी डांट रही होती है भाई को कि देख के चलाओ, बहुत स्लो चलाओ। और वो कहता है कि यहाँ पे ये कंटेनर वाले जगह नहीं दे रहे होते, तो इनको थोड़ा सा
करना पड़ता है इनकी वजह से इस तरह से। लेकिन खैर हम लोग इसको समझा रहे थे कि भाई स्लो चलाओ, हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, जल्दी नहीं है। यहाँ पर जो है बस ये बहुत ख़राब रोड है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि बस मुस्तकिल जो है, मतलब थोड़ा-सा आप एक डबल चलता है रोड, मतलब सिंगल सिंगल रोड पे चल रहा होता है, फिर अचानक से वापस से डबल चलने लग जाता है। और बहुत ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा। मतलब तोड़ते हैं तो यार उसको बना भी दो, लेकिन इतना लंबा उसको खींच देते हैं कि मतलब जो रोज़ के ट्रैवलिंग वाले हैं या जो लोग आने-जाने वाले हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और यहाँ पर भी टोल टैक्स 70 रुपीज़ ही पे करना है और कैश पेमेंट होगी यहाँ पर भी। और यहाँ पे आप टोल टैक्स के लिए जब विंडो खोलते हैं तो बहुत एहतियात रखा करें। यहाँ पे इस तरह ये मांगने वाले बहुत घूम रहे होते हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि लोगों से चीज़ें छीन भी लेते हैं ये। तो इसलिए मैंने भी विंडो अपनी बंद रखी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इतना बुरा हाल है सिंध का कि बस रोड बनी हुई नहीं है। और आपने पिछला देखा है मेरा भी, मैंने आपको दिखाया उच्च शरीफ का, मैंने नाम ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था जब इस टूर पे मैं जा रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ के रोड्स मैंने देखे तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई सीरियसली कि इतना अच्छा रोड। और उच्च शरीफ का नाम सुन के ऐसा लगा था पता नहीं कोई बहुत ही अजीब सा इलाका होगा या शायद थोड़ा छोटा इलाका होगा कोई, कि जहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं होंगे, गाँव टाइप होगा। लेकिन वो था तो गाँव टाइप, लेकिन वहाँ की रोड इतनी अच्छी थी कि देख के वाक़ई दिल खुश होता। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा पैच इन्होंने बंद कर रखा है और ये डबल रोड चल रहा है और इतनी बुरी गाड़ी चल रही थी यहाँ पे कि मैं आपको अगर इसकी मैं रियल वॉइस सुनाऊँ तो इसमें सिर्फ़ डाँट सुनेंगे आप। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी गुस्सा कर रही थी और अम्मी भी नाराज़ हो रही थी कि भाई देख के चलाओ, बहुत खतरनाक रोड है। और यहाँ अगेन टोल आ गया है और फिर 70 रुपीज़ पे करेंगे। इतने 70 रुपीज़ ये लोग लेते हैं कि उफ़, बंदा देता रहे इनको 70 रुपीज़। तो ख़ैर यहाँ पे भी हमने अगेन 70 रुपीज़ पे करे हैं और फिर हम आगे चल रहे हैं टूवर्ड्स कराची। तो मेरे साथ-साथ ही रहें और मुझे अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएँ कि आपने मेरे टूर के व्लॉग्स एन्जॉय करे या नहीं अभी हम करे। लोग रुके हैं मोरू पे, और मोरू पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और इसका नाम है अल अमीन। तो चलें यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसा है खाना, आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और बहुत थक चुके हैं, थोड़ा फ्रेशन अप भी होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं आपसे अंदर चल के। यहाँ पे मैं आपको अंदर का रेस्टोरेंट का एरिया दिखा रही हूँ। अच्छा, काफ़ी ठीक-ठाक बना हुआ था ये, अच्छा इसका इंटीरियर वगैरह हुआ हुआ था। खाना भी ऑर्डर करते हैं, खाना में देखते हैं क्या मँगवाते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। खाना आ गया है और खाने में है ये चिकन कढ़ाई था, यम्मी ने मिक्स वेजिटेबल मँगाया था और चिकन फ्राइड राइस मँगाए थे। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। अब मैं खाना टेस्ट करके बताती हूँ। चिकन कढ़ाई टेस्ट कर रही हूँ। मैंने भी फ्राइड राइस रखे हैं, वो तो बहुत मज़े के थे। रोटी है, चलें अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाने का। खाना हम लोगों ने खा लिया है, खाना टेस्ट में अच्छा था। कंपेयर किया जाए रॉयल ताज से तो बेहतर था, वरना कढ़ाई जो थी वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर थी, तो कढ़ाई उसको कढ़ाई नहीं कह सकते। लेकिन वैसे ओवरऑल बेहतर था, उससे बेहतर था। तो खैर अभी हमने खाना खा लिया है और अब चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं अपने सफ़र को आगाज़ करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ साथ ही रहें, स्टे कनेक्टेड। खाना हम लोगों ने खा लिया, खाना बेहतर था, रॉयल ताज से बेहतर था। लेकिन कढ़ाई जो थी बस वो मिक्सचर थी, लेकिन बेहतर था, खा सकते हैं यहाँ पे खाना। रॉयल ताज से बेहतर ऑप्शन है। चलिए अब खाना खा लिया, अब चलते हैं गाड़ी में और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो मेरे साथ साथ ही रहे, स्टे कनेक्टेड। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं और यहाँ मेरा भाई मुझसे गाड़ी चलाने का रिव्यू मांग रहा है और कह रहा है हाउ आई एम आई ड्राइविंग। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई आप ऐसी ड्राइव कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैठी हुई तो गाड़ी में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी के पर निकलने वाले हैं और मैं फ्लाई करने वाली हूँ। तो भाई हम यहाँ हमारी ये बहस चल रही थी।
तो ये मुझे बोल रहा था कि अगर मैं आपकी कहने पे चलाता रहूं तो हम रात 1 बजे तक भी कराची नहीं पहुंचेंगे। तो अब आ भाई गया ऐसा काजी होता है, अहमद आप का लोग के यहाँ भी टोल। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और जो लोग यहाँ सिंध पे में टोल ट्रैवल पे करते हैं करेंगे, वो जरूर मुझे 70 बताएंगे, रुपये क्या देंगे सिंध में और ऐसी ही फिर ड्राइविंग चलेंगे होती आगे। है यहाँ एम टेक नहीं कि चलेगा, बड़ी मुश्किल यहाँ लग रही कैश होती है ये देना पड़ेगा। ड्राइविंग। और खैर चलते हैं आगे और मैं आपको दिखा। यहाँ अभी अगेन एक टोल आ गया है और यहाँ पे अगेन 70 रुपीज़ कैश हमने पे करना है। तो यहाँ पे हमने 70 रुपीज़ का कैश पे कर दिया है और चलते हैं आगे। और बड़े खूबसूरत खेत वगैरह आ रहे हैं, हरियाली देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस वक्त जो है वो सनसेट भी हो रहा है, तो सनसेट के व्यूज तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो रहे होते हैं। तो आप लोग को भी मैं अपने साथ साथ दिखा रही हूँ कि आप इंजॉय कर रहे हैं। और ये इस वक्त पता नहीं कैमरे में आपको इतना अच्छा नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इस वक्त कितना खूबसूरत आसमान लग रहा था और ये इतना अच्छा सनसेट लग रहा था। तो मैंने सोचा है कि इस क्लिप को तो मैं लाजमी अपने व्लॉग में ऐड करती हूँ। और ये जो है यहाँ पे पानी भी आपको पीछे नजर आ रहा है, ये पानी जो है ये जो सैलाब आया था 2025 में, ये उसका पानी है। और यहाँ पे खेत भी हैं और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है मुझे, तो मेरे साथ साथ ही चले। ये देखें जनाब, ये इतना खूबसूरत शाहकार आपको आगे जाते हुए नजर आ रहा होगा। इस ट्रक से डबल साइज का जो है इसने सामान इसके ऊपर लोड करा हुआ है और ये इतना हिल रहा था कि इसको देखकर भी डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कि अगर कहीं गिरा, आपको देख नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ हुआ। तो खैर यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जितना दिल चाहे सामान लोड करो और किसी की भी गाड़ी के ऊपर गिर जाओ। और यहाँ जो है ये आपको मैं दरियाए सिंध दिखा रही हूँ, दरियाए सिंध साथ साथ चल रहा है और खूबसूरत सा सनसेट है। अभी भी प्रेशर है मुझे पानी में, लहरें आ रही हैं। अब आ गया है आमरी का टोल और यहाँ पे 70 रुपये देंगे मम्मा पता नहीं कौन सी और लैंग्वेज फिर बोल रही है। चलेंगे आगे। कटोल। बीच में बच्चे बोलना बड़ा फर्ज होता है उनका। बच्चों बच्ची कटोल। चुंगी तक नहीं बनाई भी इन्होंने तो उसकी। 9 नंबर चुंगी चुंगी नहीं वो अच्छा था, बनाए हुए बलून बनाए अच्छा था। वो कौन सा मामू बलून था? अच्छा मस्ती बलून। हाँ वो जो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा था। मस्ती बलून। मैं तो यही समझ रही थी। मस्ती बलून। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अगेन जो है वो इतना खूबसूरत किस्म का लोड हुआ हुआ एक और ट्रक है जो कि अगेन पूरा आपको टेढ़ा हुआ हुआ नजर आ रहा होगा राइट साइड की तरफ। और ये सोचते नहीं है जो लोड कर रहे होते हैं कि ना अपनी जान का ख्याल करते हैं और ना दूसरों की जानों का ख्याल करते हैं। तो भाई जान है तो जहान है, थोड़ा ख्याल करें, ख्याल से ड्राइव करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहाँ ये देखें ये सैलाब का सारा पानी जमा हुआ है और ये मैं सब आपको दिखा रही हूँ। तो चलें आगे चलते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि कोई ऐसा पेट्रोल पंप या ऐसी कोई थोड़ा सा सेफ थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें जहाँ हम लोग मगरिब की नमाज पढ़ लें। और यहाँ आ गया पिटारों का टोल और पिटारा। यहाँ पे भी 70 रुपीज़ पे करेंगे और चलेंगे टूवर्ड्स हैदराबाद। चलें तो मेरे साथ साथ ही रहें। टोल टैक्स हमने पे कर दिया है और चलते हैं आगे। और यहाँ जो है अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं थोड़ा सा क्लिप बना रही हूँ। यहाँ पे एम टैक्स से पैसे देंगे और बस चलेंगे टूवर्ड्स कराची। अपना घर आने की खुशी की बात ही अलग ही होती है। ये हमारा वाला टूल है? नहीं, हैदराबाद का। बस अब निकल गए हम हैदराबाद से और टूवर्ड्स कराची। और यहाँ लाइट्स देख के तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि सिटी ऑफ लाइट्स कराची। जी बिल्कुल, और हमारा कराची स्टार्ट हो चुका है और यहाँ भी हम लोग बहरिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं टूवर्ड्स कराची टोल। तो चले मेरे साथ साथ ही रहें और मुझे अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएंगे आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है।
से एम टेक से टोल टैक्स पे करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची आ गए और बस अपने घर की तरफ जाएंगे। ये टोल टैक्स पे हो गया है और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। चलें जी, हमारा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टूर पसंद आया होगा, सारे व्लॉग्स आपने एंजॉय करे होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।